गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम हनुमांजनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः रामेष्ठ फाल्गुन सखः पिंगाक्षो अमित विक्रमः बुद्धि कर्मणश्चैव सीताशोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य द्रपाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्रा काले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनंदन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्री मारुति नंदन हनुमान प्रियताम। जय श्री राम। आपदाम हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ मासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत साक्षात् रामायणात्मना। ओम अथ अयोध्या कांडे द्वात्रिंशः सर्गः। 32वां सर्ग। सीता सहित श्री राम का वशिष्ठ पुत्र सुयज्ञ को बुलाकर उनके तथा उनकी पत्नी के लिए बहुमूल्य आभूषण रत्न और धन आदि का दान तथा लक्ष्मण सहित श्री राम द्वारा ब्राह्मणों ब्रह्मचारियों सेवकों त्रिजट ब्राह्मण और सुहृदजनों को धन का वितरण। तत शासनम आज्ञाय भ्रातु प्रियकरं हितं गत्वा स परिवेशाशु सुयज्ञस्य निवेशनम। तदनंतर अपने भाई श्री राम की प्रिय कारक एवं हितकर आज्ञा पाकर लक्ष्मण वहां से चल दिए। उन्होंने शीघ्र ही गुरुपुत्र सुयज्ञ के घर में प्रवेश किया।
तं विप्र मगन्यगारस्थं वन्दित्वा लक्ष्मणो ब्रवीत् सखेभ्य आगच्छ पश्य त्वं वेश्म दुष्करकारिणः। उस समय प्रियवर सुयज्ञ अग्निशाला में बैठे हुए थे। लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे सखे, दुष्कर कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के घर पर आओ और उनका कार्य देखो। ततः संध्याम उपास्थाय गत्वा सौमित्रिणा सह रिद्धं स परिविश्य लक्ष्म्या रम्य राम निवेशनम। सुयज्ञ ने मध्याह्न काल की संध्योपासना पूरी करके लक्ष्मण के साथ जाकर श्री राम के रमणीय भवन में प्रवेश किया जो लक्ष्मी से संपन्न था। तमागतम वेद विदम प्रांजलिः सीतया सह सुयज्ञम् अभिचक्राम राघवोग्नि मिवार्चितम। होम काल में पूजित अग्नि के समान तेजस्वी वेदवेत्ता सुयज्ञ को आया जान सीता सहित श्री राम ने हाथ जोड़कर उनकी अगवानी की। जात रूपम यैर्मुखैर्गन्धैः कुण्डलैः शुभैः सहेम सूत्रैर्मणिभिः केयूरैर्वल्लयैरपि अन्यैश्च रत्नैर्बहुभिः काकुतस्थः प्रत्यपूजयत्। तत्पश्चात ककुतस्थ कुलभूषण श्री राम ने सोने के बने हुए श्रेष्ठ अंगदों, सुंदर कुंडलों, सुवर्णमय सूत्र में पिरोई हुई मणियों, केयूरों, वलयों तथा अन्य बहुत से रत्नों द्वारा उनका पूजन किया। सुयज्ञं स तदोवाच राम प्रीता प्रचोदितः हारं च हेमसूत्रं च भार्यायै सौम्य हारय रशनां चाथ सा सीता दातुमिच्छति ते सखी। इसके बाद सीता की प्रेरणा से श्री राम ने सुयज्ञ से कहा, हे सौम्य, तुम्हारी पत्नी की सखी सीता तुम्हें अपना हार, सुवर्ण सूत्र और करधनी देना चाहती है। इन वस्तुओं को अपनी पत्नी के लिए ले जाओ। अंगदानी च चित्राणी केयूराणी शुभानि च पर्यच्छति सखी तुभ्यं भार्यायै गच्छति वनम। वन को प्रस्थान करने वाली तुम्हारी स्त्री की सखी सीता तुम्हें तुम्हारी पत्नी के लिए विचित्र अंगद और सुंदर केयूर भी देना चाहती है। पर्यंकमग्र यास्तरणम नाना रत्न विभूषितम तमपिच्छति वैदेही प्रतिष्ठापयितुम तवी। उत्तम बिछौनों से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित जो पलंग है, उसे भी विदेह नंदिनी सीता तुम्हारे ही घर में भेज देना चाहती है। नाग शत्रुंजयो नाम मातुल्योऽयं ददौ मम तं ते निष्कसहस्रेण ददामि द्विज पुंगव। हे प्रियवर, शत्रुंजय नामक जो हाथी है, जिसे मेरे मामा ने मुझे भेंट किया था, उसे 1000 अशर्फियों के साथ मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। इत्युक्त स तु रामेण सुयज्ञः प्रतिगृह्य तत् राम लक्ष्मण सीतानाम प्रयूयो जाशिष शिवाः। श्री राम के
ऐसा कहने पर सुयज्ञ ने वे सब वस्तुएं ग्रहण करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए मंगलमय आशीर्वाद प्रदान किए। अथ भ्रातरम व्याघ्रम प्रियम राम प्रियम वदम सौमित्रम तमुवाचेदम ब्रह्मेव त्रिदशेश्वरम। तदनंतर श्री राम ने शांत भाव से खड़े हुए और प्रिय वचन बोलने वाले अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से उसी तरह निम्नांकित बात कही जैसे ब्रह्मा देवराज इंद्र से कुछ कहते हों। अगस्त्यम कौशिकम चैव तावुभौ ब्रह्मणोत्तमौ आर्य चायाहूय सौमित्रे रत्नै सस्यामि वाम्बुभिः तर्पयस्व महाबाहो गोसहस्रेण राघव सुवर्ण रजतैश्चैव मणिभिश्च महाधनैः। हे सुमित्रानंदन, अगस्त्य और विश्वामित्र दोनों उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर रत्नों द्वारा उनकी पूजा करो। हे महाबाहु रघुनंदन, जैसे मेघ जल की वर्षा द्वारा खेती को तृप्त करता है, उसी प्रकार तुम उन्हें सहस्त्रों गौओं, सुवर्ण मुद्राओं, रजत द्रव्यों और बहुमूल्य मणियों द्वारा संतुष्ट करो। कौशल्याम च य आशीर्भिर्भक्तः पयुर्पतिष्ठति आचार्यस्तैत्तिर्णीयाणाम् अभिरूपश्च वेदवित् तस्य यानं च दासीश्च सौमित्रे संप्रदापय कोशेयानि च वस्त्राणि यावत् तुष्यति सद्विजः। हे लक्ष्मण, यजुर्वेदीय तैत्रीय शाखा का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के जो आचार्य और संपूर्ण वेदों के विद्वान हैं, साथ ही जिनमें दान प्राप्ति की योग्यता है तथा जो माता कौशल्या के प्रति भक्ति भाव रखकर प्रतिदिन उनके पास आकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनको सवारी, दास दासी, रेशमी वस्त्र और जितने धन से वे ब्राह्मण देवता संतुष्ट हो उतना धन खजाने में से उन्हें दिलवाओ। सूतश्चित्ररथश्चार्यः सचिव सुचिरोषितः तोषय्येनं महार्हैश्च रत्नैर्वस्त्रैर्धनैस्तथा पशुकाभिश्च सर्वाभिर्गवाम् 10 शतेन च। चित्ररथ नामक सूत श्रेष्ठ सचिव भी हैं। वे दीर्घ काल से यही राजकुल की सेवा में रहते हैं। उनको भी तुम बहुमूल्य रत्न, वस्त्र और धन देकर संतुष्ट करो। साथ ही इन्हें उत्तम श्रेणी के अज आदि सभी पशु और 1 सहस्त्र गौवें अर्पित करके संपूर्ण संतोष प्रदान करो। ये चे में कठकालापा बहो दंडमाणवाः नित्य स्वाध्याय शीलत्वा अन्नान्यत कुर्वन्ति किंचन आलसाः स्वादुकामाश्च महतां चापि सम्मताः तेषां शीतियानानि रत्नपूर्णानि दापय शालिवाः सहस्रं च द्वेषते भद्रकांस्तथा। मुझसे संबंध रखने वाले जो कठ शाखा और कलाप शाखा के अध्येता बहुत से दंडकारी ब्रह्मचारी हैं, वे सदा स्वाध्याय में ही संलग्न रहने के कारण दूसरा कोई कार्य नहीं कर पाते, भिक्षा मांगने में आलसी हैं, परंतु स्वादिष्ट अन्न खाने की इच्छा रखते हैं। महान पुरुष भी उनका सम्मान करते हैं। उनके लिए रत्नों के बोझ से लदे हुए 80 ऊंट
अगहनी चावल का भार ढोने वाले 1 सहस्त्र बैल तथा भद्रक नामक धन्य विशेष अर्थात चने मूंग आदि का भार लिए हुए 200 बैल और दिलवाओ। व्यंजनार्थम च सौमित्रे गोसहस्रमुपाकुरु मेखिलीनां महासंगः कौसल्यां समुपस्थितः तेषां सहस्रं सौमित्रे प्रत्येकं संप्रदायपय। हे सुमित्रा कुमार, उपर्युक्त वस्तुओं के सिवा उनके लिए दही घी आदि व्यंजन के निमित्त 1 सहस्र गव्वें भी हकवा दो। माता कौशल्या के पास मेखलाधारी ब्रह्मचारियों का बहुत बड़ा समुदाय आया है, उनमें से प्रत्येक को 1-1 हजार स्वर्ण मुद्राएं दिलवाओ। अम्बा यथा नो नंदेच कौसल्यामं दक्षिणाम तथा द्विजान्तिस्तान सर्वलक्षमणार्चय सर्वशः। हे लक्ष्मण, उन समस्त ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को मेरे द्वारा दिलाई हुई दक्षिणा देखकर जिस प्रकार मेरी माता कौशल्या आनंदित हो उठे, उसी प्रकार तुम उन सब की सब प्रकार से पूजा करो। ततः पुरुष शार्दूलस्तद धनम लक्ष्मणः स्वयं यथोक्तम ब्राह्मणेन्द्राणाम ददाद धन दो यथा। इस प्रकार आज्ञा प्राप्त होने पर पुरुष सिंह लक्ष्मण ने स्वयं ही कुबेर की भांति श्री राम के कथनानुसार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उस धन का दान दिया। अथा ब्रवीद बाष्पगलांस्तिष्ठत् श्चोपजीविनः सप्रदाय बहुद्रव्यमेकैकश्चोपजीविनम् लक्ष्मणस्य च यद् वेशं गृहं च यदिदं मम अशून्यं कार्यमेकैकं यावदागमनं मम। इसके बाद वहां खड़े हुए अपने आश्रित सेवकों को, जिनका गला आंसुओं से रुंधा हुआ था, बुलाकर श्री राम ने उनमें से एक एक को 14 वर्षों तक जीविका चलाने योग्य बहुत सा द्रव्य प्रदान किया और उन सब से कहा, जब तक मैं वन से लौट कर न आऊं तब तक तुम लोग लक्ष्मण के और मेरे इस घर को कभी सूना न करना, अर्थात छोड़कर अन्यत्र न जाना। इत्युक्त्वा दुखितं सर्वं जनं तपोपजीविनम् उवाचेदं धनाध्यक्षं धनमानीयतां मम। वे सब सेवक श्री राम के वनगमन से बहुत दुखी थे। उनसे उपर्युक्त बात कहकर श्री राम अपने धनाध्यक्ष अर्थात खजांची से बोले, खजाने में से मेरा जितना धन है वह सब ले आओ। ततोश्च धनमार्जन्नु सर्वं एवोपजीविनः सहराशि सुमहांस्तत्र दर्शनीयो यदर्श्यत। यह सुनकर सभी सेवक उनका धन ढो ढोकर ले आने लगे। वहां उस धन की बहुत बड़ी राशि एकत्रित हुई दिखाई देने लगी, जो देखने के ही योग्य थी। ततः स पुरुष व्याघ्रस्तद धनम स लक्ष्मणः द्विजेभ्यो बालवृद्धेभ्य कृपणेभ्यो हृदयापत्यत। तब लक्ष्मण सहित पुरुष सिंह श्री राम ने बालक और बूढ़े ब्राह्मणों तथा दीन दुखियों को वह सारा धन बंटवा दिया। तत्रासीत पिंगलो गार्ग स्त्री जटो नाम वै द्विजः शतवृत्तिर्वने नित्यम फालकुद्दाललांगली। उन दिनों वहां अयोध्या के आसपास वन में त्रिजट नाम वाले एक
गार्ग गोत्रीय ब्राह्मण रहते थे। उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था, इसलिए उपवास आदि के कारण उनके शरीर का रंग पीला पड़ गया था। वे फल सदा फाल, कुदाल और हल लिए वन में फल मूल की तलाश में घूमा करते थे। तम वृद्धम तरुणी भार्या बालानादाय धारकान अब्रवीद ब्राह्मणं वाक्यं स्त्रीणां भर्ता हि देवता अपाश्य फालं कुदालं कुरुष्व वचनं मम रामं दर्शय धर्मज्ञं यदि किंचिद वाप्यस्यसि। वे स्वयं तो बूढ़े हो चले थे, परंतु उनकी पत्नी अभी तरुणी थी। उनसे छोटे बच्चों को लेकर ब्राह्मण देवता से यह बात कही, हे प्राणनाथ, यद्यपि स्त्रियों के लिए पति ही देवता है, अतः मुझे आपको आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है, तथापि मैं आपकी भक्त हूँ, इसलिए विनय पूर्वक यह अनुरोध करती हूँ कि आप यह काल और कुदाल फेंककर मेरा कहना कीजिए, धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी से मिलिए। यदि आप ऐसा करें तो वहां अवश्य कुछ पा जाएंगे। स भार्याया वच श्रुत्वा शाटी माच्छाद्य दुष्छदाम स प्रातिष्ठत पंथानम यत्र राम निवेशनम। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण एक फटी धोती, जिससे मुश्किल से शरीर ढक पाता था, पहनकर उस मार्ग पर चल दिए जहां श्री रामचंद्र जी का महल था। भृंग रह समम दीप्त्या त्रिजटम जन संसदी आपंचमाया काक्षाय नैतम कच्चिद वारयत। भृगु और अंगिरा के समान तेजस्वी त्रिजट जन समुदाय के बीच से होकर श्री राम भवन की 5वीं ड्योढ़ी तक चले गए, परंतु उनके लिए किसी ने रोक टोक नहीं की। स राम आसाद्य तदा त्रिजटो वाक्यं ब्रवीत निर्धनो बहुपुत्रोऽस्मि राजपुत्र महाबल क्षतवृत्तिर्वने नित्यं प्रत्यवेक्षस्व मामिति। उस समय श्री राम के पास पहुंचकर त्रिजट ने कहा, हे महाबली राजकुमार, मैं निर्धन हूँ, मेरे बहुत से पुत्र हैं, जीविका नष्ट हो जाने से सदा वन में ही रहना पड़ता है, आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। तमुवाच ततो राम परिहास समन्वितम गवाम सहस्रम अप्येकम न च विश्राणितं मया परीक्षिपसि दंडेन यावत्तावत्वाप्यस्यसि। तब श्री राम ने विनोद पूर्वक कहा, हे ब्राह्मण, मेरे पास असंख्य गौवें हैं, इनमें से 1 सहस्र का भी मैंने अभी तक किसी को दान नहीं दिया है। आप अपना डंडा जितनी दूर तक फेंक सकें, वहां तक की सारी गौवें आपको मिल जाएंगी। सैषटीं परितः कट्यां संभ्रांत परिवेष्टयताम् आविद्य दंडम चिक्षेप सर्व प्राणेन वेगतः। यह सुनकर उन्होंने बड़ी तेजी के साथ धोती के पल्ले को सब ओर से कमर में लपेट लिया और अपनी सारी शक्ति लगाकर डंडे को बड़े वेग से घुमाकर फेंका। सैती तरवा सरयू पारम दंडस्तस्य कराच्युतः गोवर्जे बहुसाहस्त्रे
पपातो क्षण सन्निधौ। ब्राह्मण के हाथ से छूटा हुआ वह डंडा सरयू के उस पार जाकर हजारों गौओं से भरे हुए गोष्ठों में एक सांड के पास जाकर गिरा। तम परेष्वज्य धर्मात्मा आतस्मात् सरयूतटात् आनयामास ता गवस्त्री जटस्याश्रमं प्रति। धर्मात्मा श्री राम ने त्रिजट को छाती से लगा लिया और उस सरयू तट से लेकर उस पार गिरे हुए डंडे के स्थान तक जितनी गौवें थी उन सबको मंगवाकर त्रिजट के आश्रम पर भेज दिया। उवाच च तदा रामस्तं गार्गम्यभि सांत्वयन् मन्युर्न खलु कर्तव्यः परिहासो इयं मम। उस समय श्री राम ने गर्गवंशी त्रिजट को सांत्वना देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मैंने विनोद में ये बात कही थी, आप इसके लिए बुरा न मानिएगा। इदं हि तेजस्त्वत्यदुरत्ययम् तदेव जिज्ञासितुमिच्छता मया इमं भवानर्थमाभिप्रचोदितो वृणीष्व किंचेद परम व्यवस्यसि। आपका यह जो दुर्लंघ्य तेज है, इसी को जानने की इच्छा से मैंने आपको यह डंडा फेंकने के लिए प्रेरित किया था। यदि आप और कुछ चाहते हो तो मुझसे मांगिए। ब्रवीमि सत्येन ते समय यंत्राणाम धनम ये यद्यन्मम विप्रकारणात् भवत्सु सम्यक् प्रतिपादेन मयार्जितं चैव यशस्करं भवेत्। मैं सच कहता हूँ कि इसमें आपके लिए कोई संकोच की बात नहीं है। मेरे पास जो जो धन है वह सब ब्राह्मणों के लिए ही है। आप जैसे ब्राह्मणों को शास्त्रीय विधि के अनुसार दान देने से मेरे द्वारा उपार्जित किया हुआ धन मेरे यश की वृद्धि करने वाला होगा। ततः भायार यस्त्रिजटो महामुनीर गवामनीकम प्रतिगृह्य मोदितः यशो बल प्रीति सुखोपगृहिणी तदाशिप्सः प्रत्यवदन महात्मनः। गौओं के उस महान समूह को पाकर पत्नी सहित महामुनि त्रिजट को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महात्मा श्री राम को यश, बल, प्रीति तथा सुख बढ़ाने वाले आशीर्वाद देने लगे। सहसापि राम प्रतिपूर्ण पौरुषो महाधनम धर्म बलैरूपार्जितम नियोजयामास सुहृज्जने चिराद यथार्ह सम्मानवचः प्रचोदितः। तदनंतर पूर्ण पराक्रमी भगवान श्री राम धर्म बल से उपार्जित किए हुए उस धन को लोगों के यथा योग्य सम्मान पूर्ण वचनों से प्रेरित हो बहुत देर तक अपने सुहृदों में बांटते रहे। द्विजय सुहृद भृत्य जनोत्वा तदा दरिद्र भिक्षाश्चरणश्च यो भवेत् न तत्र कश्चिन्न बभूव तर्पितो यथार्ह सम्मानदान संभ्रमैः। उस समय वहां कोई भी ब्राह्मण, सुहृद, सेवक, दरिद्र अथवा भिक्षुक ऐसा नहीं था जो श्री राम के यथा योग्य सम्मान, दान तथा आदर सत्कार से तृप्त न किया गया हो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदि काव्ये अयोध्या कांडे 32 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 32वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम। ओम
ॐ जय गंगाधर जय हर जय गिरिजाधीशा त्वं मां पालय नित्यं त्वं मां पालय नित्यं कृपया जगदीशा ॐ हर हर महादेव कैलासे गिरिशिखरे कल्पद्रुम विपिने प्रभु कल्पद्रुम विपिने गुंजति मधुकर पुंजे गुंजति मधुकर पुंजे कुंजवने गहने ॐ हर हर महादेव कोकिल कूजित खेलत हंसावन ललिता प्रभु हंसावन ललिता रचयति कला कलापम रचयति कला कलापम नृत्यति मुद सहिता ॐ हर हर महादेव तस्मिन् ललित सुदेशे शालामणि रचिता प्रभु शालामणि रचिता तन्मध्ये हरि निकटे तन्मध्ये हरि निकटे गौरी मुद सहिता ॐ हर हर महादेव क्रीडा रचयति भूखा रंजित निजमीशं प्रभु रंजित निजमीशं इंद्रादिक सुर सेवत इंद्रादिक सुर सेवत नामयते शीशम् ॐ हर हर महादेव विबुद्ध बधु बहु नृत्यत हृदय मुद सहिता प्रभु हृदय मुद सहिता किन्नर गायन कुरुते किन्नर गायन कुरुते सप्त स्वर सहिता ॐ हर हर महादेव दिन कत थई थई दिन कत मृदंग वादयते प्रभु मृदंग वादयते क्वण क्वण ललिता वेणुम क्वण क्वण ललिता वेणुम मधुरम नाटयते ॐ हर हर महादेव ऋण ऋण चरणे रचयत नूपुर मुंज्वलिता प्रभु नूपुर मुंज्वलिता चक्रावर्ते भ्रमयति चक्रावर्ते भ्रमयति कुरुते तादिकता ॐ हर हर महादेव ता लुप चुप ता डमरू वादयते प्रभु डमरू वादयते अंगुष्ठांगुलीनादम् अंगुष्ठांगुलीनादम् लासकतां कुरुते ॐ हर हर महादेव कर्पूर ज्योति गौरम पंचानन सहितं प्रभु पंचानन सहितं त्रिनयन शशिधर मौलिं त्रिनयन शशिधर मौलिं विषधर कंठयुतम् ॐ हर हर
महादेव सुंदर जटाकलापम पावकयुत बालम प्रभु पालकयुत बालम डमरू त्रिशूल पिनाकम डमरू त्रिशूल पिनाकम कर धृत नृकपालम ओम हर 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 महादेव मुण्डैरचयति माला पन्नगमुपवितं प्रभु नगमुपवितं वाम विभागे गिरिजा वाम विभागे गिरिजा रूपम् अतिललितम् ओम हर 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 महादेव सुंदर सकल शरीरे कृत्भस्माम्बरणम् प्रभु कृत्भस्माम्बरणम् इति वृषभध्वजरूपम् वृषभध्वजरूपम् तापत्रयहरणम् ओम हर 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 महादेव शङ्खनिनादम् कृत्वा जल्लरि नादयते प्रभु जल्लरि आदयते नीराजयते ब्रह्मा नीराजयते ब्रह्मा वेदऋचां पठते ओम हर 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 महादेव अति मृदु चरण सरोजम् अत्कमले धृत्वा प्रभु अत्कमले धृत्वा अवलोकयति महेशम् अवलोकयति महेशम् ईशम् अभिनत्वा ओम हर 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 महादेव ध्यानम् आरति समये हृदय अतिकृत्वा प्रभु दये अतिकृत्वा रामस्त्री जटानाथम् रामस्त्री जटानाथम् ईशम् अभिनत्वा ओम हर 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 महादेव संगतिमेवं प्रतिदिन पठनमय कुरुते प्रभु पठनमय कुरुते शिवसायुज्यम गच्छति शिवसायुज्यम गच्छति भक्त्याय शृणुते ओम हर हर महादेव ओम मानो महान्तमुत मानो अर्भकम मान उक्षन्तमुत मान उक्षितम मानो वदिः पित्रं मोत मातरम मानः प्रियस्तन्वो रुद्ररिरीखः ओम भूर्भुवस्वः श्री नर्मदेवेश्वर शाम्ब सदाशिवाय नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि। ओम मानस्तोके तनये मान आयुखि मानो गोहु मानो अश्वेखुरिरीखः मानो वीरान रुद्रभामिनो वदिर हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः श्री नर्मदेवेश्वर शाम्ब सदाशिवाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। ओम भूर्भुवस्वः श्री नर्मदेवेश्वर शाम्ब सदाशिवाय नमः प्रार्थना पूर्वकं
नमस्कारान् समर्पयामि। अनया पूजया श्री नर्मदेवेश्वर शाम्ब सदाशिवः प्रियतां नमः। श्री शाम्ब सदाशिवार्पणम् अस्तु। ओम नमः शिवाय।